दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जीवन में परिवर्तन के लिए क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले हमें समझना है पड़ेगा कि जीवन है क्या। जीवन दो मूल्यों पे हम जी रहे हैं। एक को बोलते हैं शारीरिक धरातल, एक को बोलते हैं मानसिक धरातल। शारीरिक धरातल में अपना एक शाश्वत नियम है कि वो अपनी गति के अनुसार वर्क करता है, लेकिन मानसिक स्थिति के लिए हमारे पास बहुत सी स्थितियां वैज्ञानिकों ने दी हैं, जिन्हें देव शक्ति बोलते हैं। वो हमारे विचारों को परिवर्तित करने के लिए बहुत मूल्यवान साधन छोड़ के गए हैं। जैसे हम प्रज्यूम करें कोई आदमी मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। इसको हम दूसरे तरीके से समझें कि एक आदमी के पास एक गाड़ी थी, उसने उस गाड़ी को बेच दिया। अब जिसके पास वो दूसरी गाड़ी आई है वो अपने अनुसार उसका संचालन कर रहा है। ये शारीरिक व्यवस्था है, लेकिन मानसिक व्यवस्था में तो गियर भी उसको डालने पड़ेंगे, स्पीड भी देनी पड़ेगी, क्लच प्लेट भी यूज करनी पड़ेगी। यानी कि आंतरिक सारी समस्याएं जो हैं उनका समाधान उसके पास मौजूद है। उस समाधान को यूज करने के बाद आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने स्कूटर को स्विच ओवर करके कार में आया उसकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। गर्मी सर्दी बर्दाश्त से वो बाहर निकल चुका है। इस पर्पज को देखकर महर्षियों ने 3-4 चीजों का आविष्कार किया। एक को बुलाया ध्यान योग, दूसरे को बताया योग निद्रा। दोनों में ही आदमी अपने बाह्य वातावरण को भूल जाता है और आंतरिक वातावरण पर कार्य करता है। जब आदमी नींद से उठता है तो पिछली बातें वो भूल जाता है, लेकिन शरीर उसके पास पिछला ही होता है। ऋषि मुनियों को जब ये महसूस हुआ कि ये पिछला शरीर उसको ज़्यादा बाधित करेगा, तो उसने के अंदर चेतना डालने के लिए एक व्यवस्था पैदा कर दी। उसको बोलते हैं जाप। रिनोवेशन, मस्तिष्क में रिनोवेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। वो 5 मिनट के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो, लेकिन उसको संपुट दे दी। वो संपुट उसके दिन भर के कार्यकलाप में उसकी सहायता करेगी। और अगर वो ना दी जाए तो आदमी जैसा टूटा हुआ सोया था ऐसा टूटा हुआ ही अगले दिन फिर काम करेगा। टूटे हुए मन से टूटा हुआ कार्य तो हो सकता है, लेकिन नया कार्य नहीं हो सकता। अब क्योंकि मन की उड़ान नहीं है और उसको इस शरीर को नई उड़ान के लिए यूज करना है, तो उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। शव आसन में भी थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट समाधि की तरह होता है। होती क्षण भर की है, 10 मिनट की है या 5 मिनट की, लेकिन गुण धर्म ऐसे ही होते हैं जैसे एक पीस बर्फी का खाने के बाद उसकी मिठास का एहसास करना। ऐसा जीवन जब हमारा बनेगा तब हम समाज के लिए, अपने लिए कुछ बन पाएंगे। और जब हमें ये पता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है,
सब शक्ति ही ब्रह्मांड के अंदर निहित है, तो हमें मांगने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए। और मांगने के लिए आपको झोली तैयार करनी पड़ेगी, और झोली वही तैयार कर पाएगा जिसको पता होगा कि माल कैसे मिलेगा, किस झोली में रखा जाएगा। आपने जाप किया है तो मस्तिष्क के अंदर जो प्राण आहुतियां हैं वो चेतन होकर उसको संयोग देंगी, और अगर आपने योग मुद्रा में ध्यान किया है तो उनको रिलैक्स करेंगी। जब वो रिलैक्स करेंगी तो ये दोबारा फिर चेतन हो जाएगा, और जब ये चेतन होगा तो इसकी पहली ही परिभाषा ये है कि आपको प्रेम उत्पन्न होगा। वो किसी चीज से भी हो सकता है, और जब आपको अंदर से प्रेम की अनुभूति होगी तब आप ये समझें कि ईश्वर ने आप पर कृपा दृष्टि की है, आपकी झोली भरी है, और उस भरी झोली को आप समाज में भी वितरण कर पाएंगे, अपने लिए भी यूज कर पाएंगे। क्योंकि एक आदमी कूड़े पे के ढेर पे बैठ के सुगंध नहीं फैला सकता, लेकिन एक आदमी सुगंधी के बाजार में बैठा हुआ सुगंध प्रसारित कर सकता है। नमस्कार।